हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि स्टॉक की जिसका रिसेंटली रिजल्ट आया है और इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर से 55% बढ़ा है। हम बात कर रहे हैं रेलटेल कॉरपोरेशन की, जो रेलवे का स्टॉक है, रेलवे को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। चलिए हम लोग अब इसके चार्ट पैटर्न में एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी कहाँ तक जाने की है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो करेक्शन आया था रिसेंटली, कई महीने तक चला, तो उसमें इसने टॉप से जो टॉप बनाया था करीबन 620 के आसपास, वहाँ से करेक्ट होके जो लास्ट लो, मतलब इसने करेक्ट हुआ था लगभग 57%, और जो इसने लो बनाया 265 के आसपास अराउंड 57% करेक्ट हुआ है। उसके बाद अभी रिबाउंड हुआ है लास्ट के 2-3 महीने से। ये जो एक बड़ी रेड कैंडल तो फरवरी में बनी थी, उसके बाद अभी मार्च में ग्रीन कैंडल बनाया, और अप्रैल में एक इनसाइड टाइप की रेड कैंडल है जो इनसाइड बार है, और अभी ये जो मई की कैंडल है वो भी इनसाइड बार की तरह है। अभी तक इसने लो किसी भी साइड लो हाई को नहीं तोड़ा है। और मंथली में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आरएसआई तो 50 के ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में आरएसआई है और रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अभी इसका पहला रेजिस्टेंस कौन सा है। मंथली के हिसाब से देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 338 के आसपास। यहाँ जैसे ही तोड़ा इसने तो फिर ये बड़ी रेड कैंडल है जो फरवरी में बनी है, तो उसके लिए फिर मूवमेंट कर सकता है, और उसका वहाँ फिर 423-24 तक जाने के चांसेस है अगर ये कंटिन्यू इसको ब्रेकआउट देके इस लेवल पे सस्टेन करें। और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है अभी करेंटली मंथली कैंडल में सपोर्ट है 313 के आसपास, और तो अभी इमीडिएट ही सपोर्ट है, अभी तो कुछ हो नहीं। और उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट मिलेगा 280 से लेके 290 की रेंज में मिलेगा। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं वीकली पे कैसे दिख रहा है। वीकली पे आरएसआई अभी पॉजिटिव रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, 43 है, ठीक है। और जो वीकली कैंडल बनी है अभी लास्ट वीक की, ये थोड़ी बेरिश, मतलब ऊपर से सेलिंग आई है। इसने जो हाई छुआ था 335-336 के आसपास, वहाँ से सेलिंग आके फिर क्लोजिंग किया, तो इसी रेंज में फंसा हुआ है अभी देखा जाए तो वीकली में। जब तक ये रेंज को नहीं तोड़े, लास्ट डे के हाई के नहीं तोड़ के क्लोज करता, तब तक इसका ऊपर जाने के चांसेस कम है। तब तक मतलब उसका फिर नए टारगेट खोलेंगे। जो पहला टारगेट है 352 पे आएगा, और उसके बाद 374 तक जा सकता है। और वीकली में इमीडिएट सपोर्ट बड़ा जो दिख रहा है वो है 290 के आसपास। और इसने जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज जो 50 और 100 ये सब के नीचे ही अभी क्लोजिंग दे रहा है। 200 के ऊपर है काफ़ी, लेकिन बाकी के नीचे ही है। वीकली में अभी थोड़ा बेरिश रेंज में ही है, मतलब आरएसआई जो 40 से 60 के बीच में साइडवेज रेंज में है, बेरिश भी नहीं बोलते, साइडवेज है, तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब डेली में देखते हैं कैसे बना रही कैंडल। डेली में इसका जो ये लास्ट कैंडल बनी है लास्ट डे की, जो 316 के आसपास, मतलब 6.74% बढ़ के क्लोज हुआ, तो ये एक बेरिश हैमर बनी है। मतलब 336 के छूने के बाद ये यहाँ से सेलिंग आई है, और ये 315 के आसपास 316 के आसपास क्लोज हुआ। बेरिश हैमर है, मतलब गैप अप ओपनिंग हुई लास्ट डे से, इसने ज़बरदस्त 7% ऊपर गैप अप ओपनिंग करके क्लोज हुआ है, तो ये एक गैप छोड़ दिया है इसने। ये फील करने हो सकता है कभी आ जाए, अगर सेंटीमेंट बेरिश रहे तो वो फील करके फिर यहाँ से रिबाउंड करेगा, तो एक अच्छा मूवमेंट बनता है। पर फिलहाल अभी जैसा सेंटीमेंट है, तो आप कैसा होना चाहिए कि इस रेंज में ही खुलना चाहिए। यहाँ पे इनसाइड बार बनना चाहिए, 1 2 3 जितनी भी बन जाए, उसके बाद फिर ये रेंज को तोड़ के ऊपर के साइड जैसे ये लेवल टूटा, तो पहला टारगेट
348 और उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट 372 के आसपास जा सकता है। और इसने मूविंग एवरेज 15 और 50 के ऊपर ही है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि थोड़े दिन यहाँ पे कैंडल या तो फिर 1-2 दिन में रुक के यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे, या तो इसी रेंज में थोड़े दिन ट्रेड करके फिर ब्रेकआउट दे। जैसा कि रिजल्ट का सेंटीमेंट अच्छा है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या होता है। हम बात कर लेते हैं अब इंट्राडे में इसने कैसा मूवमेंट किया। हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट में इसने कैसा मूवमेंट किया। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधी ग्रीन कैंडल बनी। गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो इसने जो हाई को तोड़ा, मतलब इसने फिर यहाँ पे जो सेलर थे 24 अप्रैल का जो हाई है 324 का लेवल को तोड़ा और उसके बाद फिर इसने 336 तक का हाई बनाया। तो ये 336 का हाई बनाया और इसके पहले ये जो 25 मार्च और उसके पहले कि ये 24 मार्च इस कैंडल को भी क्रॉस नहीं किया। जब तक इनको क्रॉस नहीं करेगा तब तक और ऊपर आने जाने के चांसेस कम है। तो 336 का हाई बनाने के बाद फिर यहाँ से सेलिंग चालू हुई है, बेरिश हैमर बनी, उसके बाद फिर सेलिंग आके जहाँ ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोजिंग करी। लेकिन सेंटीमेंट अभी बुलिश ही है। इंटरडे में मूवमेंट आया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपनिंग नहीं होती यहीं पे ओपन होके फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है ब्रेकआउट देके, फिर इस रेंज में सस्टेन करके फिर यहाँ होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ये RSI भी इसका पॉजिटिव है। अगर अर्ली कैंडल में देखें तो अच्छा RSI है और 15 मिनट में भी अच्छा है। तो इंटरडे के लिए भी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पोजीशन बन के फिर ये ऊपर की तरफ 15 मिनट में यहाँ रेंज में फिर W बना के फिर ये रेंज को जैसे तोड़ेगा उसके बाद फिर ये यहाँ तक जा सकता है। और अगर बेरिश कुछ रहा मार्केट फिर इस रेंज को तोड़ा तो सीधे ये गैप फिल करने के लिए 297-95 ये जो गैप बना हुआ है इस गैप को फिल करने आ सकता है। एक बार इस पर नज़र रखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।